अगर आज आपके फोन पर कोई ऐसा कॉल आता है जिसे उठाते ही आपके हाथ कांपने लगे, तो उसे तुरंत काट मत देना, क्योंकि हो सकता है उस कॉल में किसी ऐसी बात की आवाज छिपी हो जिसका असर आपके घर की 4 दीवारों से कहीं आगे तक जाने वाला है। वृश्चिक राशि वाले, आज की रात साधारण नहीं है, और मैं यह बात आपको डराने के लिए नहीं कह रहा। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि जो संकेत आज आपके आसपास घूम रहे हैं उनमें से एक संकेत ऐसा है जिसे आप शायद पहले भी देख चुके हैं, लेकिन उसका अर्थ तब समझ नहीं पाए। आज आपके जीवन में एक ऐसा क्षण आ सकता है जब कोई व्यक्ति आपको कुछ कहेगा और पहली बार आपको महसूस होगा कि पिछले कई दिनों से जो कुछ आपके भीतर चल रहा था वह केवल आपका भ्रम नहीं था। लेकिन सवाल यह है, वह व्यक्ति कौन होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, वह आपको ऐसी कौन सी बात बताएगा जिसके बाद आपके घर में अचानक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। वृश्चिक राशि, अगर आप अभी यह सुन रहे हैं तो कुछ पल के लिए अपने आसपास की आवाजों को महसूस कीजिए। शायद पंखे की आवाज, बाहर किसी वाहन की आवाज, किसी बर्तन के रखने की हल्की सी आहट। सब कुछ सामान्य लग रहा होगा, लेकिन आज की कहानी सामान्य चीजों में छिपे असामान्य संकेतों की कहानी है, क्योंकि वृश्चिक का जीवन अक्सर वहीं से बदलता है जहां बाकी लोग कुछ भी असाधारण नहीं देखते। जहां किसी और को बंद दरवाजा दिखाई देता है, वहां वृश्चिक को उसके पीछे छिपी हुई कहानी महसूस होती है। जहां कोई व्यक्ति सिर्फ एक संदेश पढ़कर फोन रख देता है, वहां वृश्चिक उसके शब्दों के बीच छिपी खामोशी को पढ़ लेता है। और जहां कोई कहता है कुछ नहीं हुआ, वहां आपका अंतर्ज्ञान कहता है नहीं, कुछ तो हुआ है। आज वही अंतर्ज्ञान आपके सामने एक ऐसा पर्दा उठाने वाला है जिसके पीछे धन भी है, परिवार भी है, सम्मान भी है, प्रेम भी है, और एक ऐसी खबर भी है जिसका संबंध आपके अतीत से हो सकता है। लेकिन पहले एक बात, आज अगर अचानक किसी पुराने नंबर से आपको फोन आए, अगर स्क्रीन पर ऐसा नाम दिखाई दे जिसे आपने लंबे समय से नहीं देखा, अगर किसी ऐसे व्यक्ति का संदेश आ जाए जिससे बातचीत लगभग खत्म हो चुकी थी, तो उसे महज संयोग समझकर अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि यही वह पहला दरवाजा हो सकता है जिसके खुलने के बाद घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी। और यहीं से पहली अजीब बात शुरू होती है। मान लीजिए रात का समय है, घर के बाकी लोग अपने अपने काम में हैं, कोई सो चुका है, कोई फोन देख रहा है, कोई चुपचाप बैठा है, और तभी आपके फोन की स्क्रीन अचानक चमकती है। एक कॉल, नाम अनजान, नंबर ऐसा जिसे आपने कभी सेव नहीं किया। पहले आपको लगता है गलत नंबर होगा, लेकिन फोन दोबारा बजता है। फिर तीसरी बार आप स्क्रीन देखते हैं। इस बार आपकी उंगली कॉल उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन भीतर से कोई आवाज कहती है रुक जाओ। आप रुक जाते हैं, कॉल कट जाता है। कुछ सेकंड बाद संदेश आता है, सिर्फ इतना लिखा होता है, आपको यह बात आज ही जाननी चाहिए। बस, न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई स्पष्टीकरण। अब आप सोचेंगे कौन सी बात? यही वह सवाल है जिसे यह कहानी धीरे धीरे खोलने वाली है, क्योंकि संदेश भेजने वाला व्यक्ति आपको वह बात सीधे नहीं बताएगा। वह पहले एक ऐसी चीज का नाम लेगा जिसे देखकर आपको अपने अतीत की कोई भूली हुई घटना याद आ जाएगी, और उसी क्षण आपको समझ आएगा कि यह कॉल किसी नए इंसान का नहीं, पुराने अध्याय का दरवाजा खटखटा रहा है। वृश्चिक राशि, आपके जीवन में पिछले समय में कोई ऐसी बात जरूर रही होगी जिसे आपने बाहर से स्वीकार कर लिया, लेकिन भीतर से कभी स्वीकार नहीं किया। कोई अधूरा संवाद, कोई टूटता हुआ रिश्ता, कोई पैसा जो अटक गया, कोई व्यक्ति जिसने आपकी मेहनत का श्रेय ले लिया, कोई परिवार का सदस्य जिसके व्यवहार ने आपको भीतर तक चुप कर दिया, या फिर कोई ऐसा सपना जिसे आपने परिस्थितियों के कारण खुद ही बंद संदूक में रख दिया। आज उसी संदूक की चाबी किसी और के हाथ में दिखाई दे सकती है, और अजीब बात यह होगी कि आपको चाबी मांगनी नहीं पड़ेगी, वह खुद आपके सामने आ जाएगी। शायद किसी पुराने कागज के रूप में, शायद किसी पुराने फोटो के रूप में, शायद किसी भूली हुई वस्तु के रूप में, या शायद किसी ऐसे व्यक्ति की अचानक वापसी के रूप में जिसे आपने अपने जीवन से हमेशा के लिए बाहर समझ लिया था। और अब ध्यान दीजिए, अगर आज या आने वाले समय में आपके घर में कोई पुरानी वस्तु अचानक सामने आ जाए जिसे आपने लंबे समय से नहीं देखा, तो उसे तुरंत फेंक मत दीजिए, क्योंकि कभी कभी चीजें केवल चीजें नहीं होती, वे यादों के दरवाजे होती हैं। और कुछ दरवाजे इतने समय बाद खुलते हैं कि उनके पीछे से आने वाली हवा वर्तमान को भी बदल देती है। यही कारण है कि आज की रात आपके लिए एक प्रतीक लेकर आई है, एक पुराना दरवाजा। वह दरवाजा लकड़ी का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, किसी पुराने कमरे का हो सकता है, किसी रिश्ते का हो सकता है, या फिर आपके मन का। लेकिन वह बंद दरवाजा अब हमेशा बंद नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने कमजोर समझा था, वह अब अपनी चुप्पी तोड़ सकता है।
जिस धन को आपने लगभग भूल जाना शुरू कर दिया था, उससे जुड़ी कोई खबर सामने आ सकती है। और जिस सम्मान को आपने सोचा था कि शायद अब कभी वापस नहीं मिलेगा, उसी सम्मान के सामने कोई पुराना सच खड़ा हो सकता है। लेकिन ठहरिए, यहां कहानी का पहला रहस्य खुलता हुआ दिखाई देता है। आप सोचेंगे कि वह अनजान कॉल शायद किसी पुराने व्यक्ति से जुड़ा है, लेकिन नहीं। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद सामने नहीं आएगा, वह किसी तीसरे व्यक्ति का नाम लेगा, और यही वह नाम होगा जिसे सुनकर आपके चेहरे का भाव बदल सकता है, क्योंकि उस नाम से आपका कोई पुराना संबंध हो सकता है। यहीं से घर के भीतर हलचल शुरू होगी। किसी को लगेगा कि आपके सामने उस समय केवल एक ही सवाल था, आखिर वह दरवाजा कौन सा है? वही पुराना कमरा, वही बंद संदूक, या फिर वह दरवाजा जिसे आपने वर्षों पहले अपने मन के भीतर बंद कर दिया था? फोन अभी भी आपके हाथ में था। दूसरी तरफ सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आपने दोबारा पूछा, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत धीमी आवाज में वो बोला, मैं इतना ही कह सकता हूं, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा नुकसान समझते रहे, असल में वही तुम्हें किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचाने वाला था। आप ठिठक गए, क्योंकि नुकसान? आपने तो उस घटना को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार माना था। जिस दिन वह पैसा गया था, जिस दिन वह रिश्ता टूटा था, जिस दिन परिवार में आपकी बात किसी ने नहीं मानी थी, जिस दिन आपके काम का श्रेय किसी और को मिल गया था, आपने उसी दिन अपने भीतर एक फैसला कर लिया था, अब किसी पर भरोसा नहीं करना। लेकिन अगर उस समय हुआ नुकसान वास्तव में आपको बचाने के लिए हुआ था, तो फिर किससे बचाया गया था? यही प्रश्न आपकी रात की नींद छीन सकता है। वृश्चिक राशि, आपके जीवन में भी शायद कोई ऐसी घटना रही होगी जिसके बाद आपने खुद को बदलते हुए महसूस किया। पहले आप जल्दी भरोसा कर लेते थे, फिर किसी ने भरोसा तोड़ा। पहले आप अपने मन की बात कह देते थे, फिर किसी ने आपकी कमजोरी का इस्तेमाल किया। पहले आप लोगों के लिए बिना सोचे खड़े हो जाते थे, फिर एक दिन आपको एहसास हुआ कि जब आपको किसी की जरूरत थी, तब वही लोग पीछे हट गए। उस दिन आपके भीतर कुछ टूट गया था, लेकिन उसी टूटने के भीतर एक नई शक्ति पैदा हुई। यही वृश्चिक की कहानी है। बिच्छू अपने पुराने आवरण को छोड़ता है तो कुछ समय के लिए बेहद असुरक्षित दिखाई देता है, लेकिन उसी प्रक्रिया में उसके भीतर एक नया रूप जन्म लेता है। आपके साथ भी जीवन कई बार यही खेल खेलता है। पहले आपसे कुछ छीनता है, फिर आपको उसी खाली जगह में अपना नया स्वरूप खोजने के लिए मजबूर करता है। और आज जो रहस्य सामने आने वाला है, वह भी इसी परिवर्तन से जुड़ा है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको फोन किया था, उसने अचानक कॉल काट दिया। आपने दोबारा फोन किया, नंबर बंद। फिर कोशिश की, बंद। तीसरी बार, फिर भी बंद। अब आपके मन में शक पैदा हुआ, क्या यह कोई चाल थी? क्या किसी ने जानबूझकर आपको डराने के लिए यह सब किया, या फिर वह व्यक्ति सचमुच किसी परेशानी में था? आप फोन नीचे रखते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। आप चौंक जाते हैं, इतनी रात को कौन? दस्तक दोबारा होती है, इस बार थोड़ी तेज। आप दरवाजे के पास जाते हैं, लेकिन खोलने से पहले रुक जाते हैं, क्योंकि आपको फोन पर कही गई बात याद आती है। उस दरवाजे को मत खोलना। आप जरोखे से बाहर देखते हैं, वहां कोई परिचित चेहरा नहीं, एक अनजान व्यक्ति खड़ा है। उसके हाथ में कुछ है। आप पूछते हैं, कौन? वह अपना नाम नहीं बताता, बस कहता है, यह आपके लिए है। आप दरवाजा नहीं खोलते। वह वस्तु दरवाजे के नीचे से अंदर सरका देता है, फिर पीछे मुड़कर चला जाता है। आप कुछ क्षण वहीं खड़े रहते हैं, फिर नीचे झुककर वह वस्तु उठाते हैं। वह एक छोटा सा पुराना लिफाफा है। उस पर आपका नाम लिखा है, लेकिन लिखावट देखकर आपकी सांस अटक जाती है, क्योंकि यह लिखावट आपको पहचान में आती है बहुत अच्छी तरह। यह उसी व्यक्ति की लिखावट है जिससे आपका रिश्ता कभी अचानक खत्म हुआ था। लेकिन एक समस्या है, वह व्यक्ति यह पत्र लिख ही नहीं सकता था, क्योंकि जिस तारीख का निशान लिफाफे पर है, उस तारीख के कुछ समय बाद उसकी जिंदगी में ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण आपने मान लिया था कि यह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तो फिर यह पत्र किसने लिखा और कब लिखा? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर पत्र इतना पुराना है तो आज आपके दरवाजे तक कैसे पहुंचा? आप लिफाफा खोलते हैं, अंदर सिर्फ एक कागज है। उस पर कोई लंबा संदेश नहीं, सिर्फ एक वाक्य, जिसे तुम दोषी समझते हो, उससे पहले उस आदमी को ढूंढो जिसने सच छिपाया था। बस आप कागज को घूरते रह जाते हैं। कौन सा आदमी? किसने सच छिपाया? और फिर आपके दिमाग में एक चेहरा आता है। आप उसे तुरंत झटक देते हैं। नहीं, वह नहीं हो सकता। वो तो आपका अपना है, जिसे आपने मुश्किल समय में सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना। लेकिन मन फिर कहता है, अगर वह नहीं था तो फिर कौन था?
यहीं पर वृश्चिक का अंतर्ज्ञान आपके सामने एक और रास्ता खोलता है। आप उस पुराने समय को याद करने लगते हैं। एक घटना, एक बातचीत। कौन वहां था? किसने क्या कहा था? किसने अचानक विषय बदल दिया था? किसने आपको किसी खास व्यक्ति से दूर रहने की सलाह दी थी? और सबसे अजीब बात, किसने उस समय आपको बार बार यही कहा था, मुझ पर भरोसा करो? आपका दिल एक पल के लिए भारी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक झूठ वह होता है जो भरोसे के लहजे में बोला जाता है। लेकिन यहां एक और मोड़ है। आप जिस व्यक्ति पर शक कर रहे हैं वह शायद पूरी तरह दोषी नहीं, क्योंकि अगले ही क्षण आपको एक और पुरानी बात याद आती है। उसने भी कभी आपसे कहा था, अगर कभी तुम्हें असली बात पता चले तो पहले मुझे मत समझना। तब आपको यह वाक्य अजीब लगा था। आज उसका अर्थ बदल गया। आप कमरे में इधर उधर देखने लगते हैं। फिर आपकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ती है। वही संदूक जिसे आपने वर्षों से नहीं खोला। आप उसके पास जाते हैं, धूल हटाते हैं, ताला हाथ में लेते हैं। ताला पुराना है लेकिन बंद नहीं। आपकी उंगलियां ठिठक जाती हैं। किसी ने इसे पहले खोला है, हाल में, बहुत हाल में। अब डर से ज्यादा आपके भीतर जिज्ञासा है। आप ढक्कन उठाते हैं। अंदर पुराने कपड़े हैं, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ कागज हैं और नीचे एक छोटी सी डायरी। आप डायरी उठाते हैं। पहले कुंडी धीरे धीरे नीचे गई। आपकी नजर उस छोटे से कागज पर जमी हुई थी। उस पर लिखा नाम आपके लिए किसी अजनबी का नहीं था। वह नाम तो आपके जीवन के उन लोगों में से था जिनके सामने आपने कभी अपने मन की दीवारें खड़ी ही नहीं की थी। आपने उस व्यक्ति पर भरोसा किया था, उसकी सलाह मानी थी, उसकी बातों को कई बार अपनी सोच से भी ऊपर रखा था। और अब वही नाम उस डायरी के आखिरी पन्ने के नीचे छिपा हुआ था। दरवाजा खुला, लेकिन सामने कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। घर का ही एक परिचित चेहरा था। उसने आपको देखा, फिर आपकी मुट्ठी में दबे कागज को देखा। उसका चेहरा एक पल के लिए बदल गया, बस एक पल, इतना छोटा कि शायद कोई और उसे नोटिस भी नहीं करता। लेकिन आप वृश्चिक हैं, आप चेहरे नहीं पढ़ते, आप चेहरे के पीछे छिपी हुई घबराहट पढ़ते हैं। उसने सामान्य बनने की कोशिश की। इतनी रात तक जाग रहे हो? आपने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर फिर डायरी पर गई। इस बार उसकी आंखों में चिंता साफ थी। आपने पूछा, तुम्हें पता है यह क्या है? उसने कहा, नहीं, एक शब्द, बहुत सामान्य। लेकिन आपकी आत्मा ने उसी क्षण कहा, झूठ। आपने फिर पूछा, पक्का? वह कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। तुम बेवजह पुरानी चीजें खोद रहे हो। यही वाक्य आपके भीतर कहीं गूंज गया। बेवजह? अगर सच में कुछ नहीं था तो उसे डर किस बात का था? आपने डायरी बंद कर दी, कुछ नहीं कहा। वह चला गया, लेकिन इस बार आपने उसे जाते हुए अलग नजर से देखा। पहले आप उसके कदम देखते थे, आज उसकी पीठ देख रहे थे। और आपको पहली बार महसूस हुआ, जो इंसान कुछ छिपाता है वो हमेशा झूठ बोलते समय आंखें नहीं चुराता। कभी कभी वो बहुत सामान्य बनने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा सामान्य। यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप कुछ देर तक वहीं बैठे रहे, फिर उस कागज को दोबारा खोला। नाम वही था, लेकिन नाम के नीचे एक संख्या भी लिखी थी, सिर्फ 6 अंक। आपने उन्हें देखा, पहले समझ नहीं आया, फिर अचानक आपके दिमाग में एक तारीख आई। आपने संख्या को तारीख की तरह पढ़ा और आपका चेहरा बदल गया। यह वही दिन था जब आपके जीवन में पहली बार वह बड़ा आर्थिक संकट आया था। वही दिन जब आपको लगा था कि सब कुछ आपके हाथ से निकल गया। अब तक आपने उसे एक दुर्घटना समझा था, लेकिन अगर वह दुर्घटना नहीं थी, अगर किसी ने पहले से योजना बनाई थी, और अगर उस योजना में वही व्यक्ति शामिल था जिसका नाम अभी आपके हाथ में था। वृश्चिक राशि, यहां आपको एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। कभी कभी आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझन कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता। कभी कभी समस्या उस भरोसे में होती है जिसे आपने बिना जांचे किसी को दे दिया। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आपको हर व्यक्ति पर शक करना शुरू कर देना चाहिए। रहस्य का अर्थ भय नहीं होता। रहस्य का अर्थ है सच सामने आने से पहले सभी परतों को देखना। इसलिए आज कोई बड़ा निर्णय केवल शक के आधार पर मत लीजिए। पहले प्रमाण, फिर निर्णय। यही आपकी शक्ति है। अब आपने वह संख्या अपने फोन में डालकर खोजने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। फिर आपने पुराने कागजों को खंगाला, एक दस्तावेज, दूसरा दस्तावेज, पुरानी रसीदें, कुछ बैंक संबंधी कागज, एक मुड़ा हुआ लिफाफा, और फिर एक ऐसी रसीद आपके हाथ लगी जिसकी तारीख उसी दिन की थी। राशि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन नीचे एक हस्ताक्षर था। वही हस्ताक्षर। आपने कागज को रोशनी के पास किया और तभी आपकी नजर रसीद के नीचे लिखे छोटे से शब्द पर गई, स्थानांतरण।
आपका दिल तेजी से धड़कने लगा। किस चीज का स्थानांतरण? पैसे का, अधिकार का, जिम्मेदारी का, या किसी संपत्ति से जुड़े कागज का? आपको याद आया कि कुछ साल पहले परिवार में एक ऐसी संपत्ति को लेकर चर्चा हुई थी जिसे लेकर आपने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं। आपको बताया गया था कि उस मामले में आपका कोई अधिकार नहीं बनता। आपने मान लिया था, आपने बहस नहीं की। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या आपने सच में अपना अधिकार छोड़ा था, या किसी ने आपको यह विश्वास दिलाया था कि आपका अधिकार था ही नहीं? यही वह बिंदु था जहां धन का रहस्य परिवार के रहस्य से जुड़ने लगा। आपके जीवन में पैसा शायद केवल पैसा नहीं था, वह किसी निर्णय का प्रतीक था, किसी रिश्ते का, किसी विश्वास का, किसी पुराने वादे का, और शायद किसी ऐसे कागज का जिसे आपने कभी पढ़ा ही नहीं। आप उसी रात उस पुराने संदूक को फिर खोलते हैं। इस बार नीचे एक कपड़े के भीतर कुछ कठोर महसूस होता है। आप कपड़ा हटाते हैं, वह एक छोटी धातु की चाबी है। चाबी पर कोई निशान नहीं, लेकिन आपको तुरंत उस फोन कॉल की बात याद आती है। उस दरवाजे को मत खोलना। अब आपके सामने दो विकल्प हैं, चाबी को वापस रखते हैं या पता लगाएं कि यह किस ताले की है। आप कुछ देर सोचते हैं, फिर चाबी अपनी जेब में रख लेते हैं, और तभी बाहर से किसी के बोलने की आवाज आती है। आप दरवाजे के पास जाते हैं। दो लोग धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। शब्द साफ नहीं सुनाई देते, लेकिन अचानक एक वाक्य आपके कान में पड़ता है। उसे पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। आपका दिल रुक सा जाता है। आप दरवाजा खोलने वाले होते हैं, फिर रुक जाते हैं, क्योंकि यही वह क्षण है जहां जल्दबाजी पूरी कहानी बिगाड़ सकती है। आप चुपचाप पीछे हटते हैं। कुछ देर बाद बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं। आप खिड़की से देखते हैं, एक व्यक्ति बाहर जाता दिखाई देता है। वह पीछे मुड़ता है, और एक क्षण के लिए आपको लगता है कि उसने सीधे आपकी खिड़की की ओर देखा। क्या उसने आपको देख लिया? आप पर्दा गिरा देते हैं। अब आपके भीतर डर नहीं, एक अजीब सी शांति है, क्योंकि अब आपको पता है आपका संदेह केवल कल्पना नहीं था, लेकिन अभी यह भी साबित नहीं हुआ कि दोषी कौन है। यहीं तीसरा मोड़ शुरू होता है। आप सुबह होते ही उस व्यक्ति से, आपकी उंगलियां दरवाजे के किनारे पर जमी रह जाती हैं। सामने जो चेहरा दिखाई दिया था उसे पहचानने में आपको एक पल भी नहीं लगा, लेकिन दिमाग उसे स्वीकार करने में तैयार नहीं था। आपने आंखें सिकोड़कर दोबारा देखा। वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज है, और अचानक आपको महसूस हुआ कि पिछले कई घंटों से जिन सवालों के पीछे आप भाग रहे थे, उनमें से एक सवाल का जवाब आपके सामने खड़ा है। आपके मुंह से मुश्किल से निकला, तुम? सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं बोला। उसने बस आपको अंदर आने का इशारा किया। आपने एक कदम भीतर रखा। कमरे में बहुत पुरानी लकड़ी की गंध थी। एक कोने में टूटी हुई अलमारी, दीवार पर धूल से ढकी तस्वीरें, छत से लटकता हुआ पुराना बल्ब जो हवा के हल्के झोंके से धीरे धीरे हिल रहा था, और कमरे के बीच में एक मेज पर 3 चीजें रखी थीं। एक पुराना लिफाफा, एक छोटी लोहे की पेटी, और एक तस्वीर। आपकी नजर तस्वीर पर गई। आप आगे बढ़े, तस्वीर उठाई। उसमें कई लोग थे, आपके परिवार के कुछ चेहरे, कुछ ऐसे जिन्हें आप पहचानते थे, कुछ ऐसे जिन्हें आपने कभी नहीं देखा था। लेकिन तस्वीर के पीछे लिखी तारीख देखकर आपके हाथ कांप गए। वही तारीख जिस दिन आपके जीवन की वह घटना हुई थी, जिसके बाद सब कुछ बदल गया था। आपने सामने खड़े व्यक्ति की तरफ देखा। यह तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? वह बोला, यह मेरे पास नहीं थी, तो मैंने इसे तुम्हारे लिए यहां रखा है। आप चुप। किसने दी? वह फिर चुप हो गया। आपने आवाज ऊंची की, किसने? वह धीरे से बोला, जिसका नाम तुम पिछले 2 दिनों से खोज रहे हो। आपकी धड़कन तेज हो गई। वह कौन है? वह आपकी आंखों में देखता है। तुम अभी भी गलत सवाल पूछ रहे हो, तो सही सवाल क्या है? उसने मेज पर रखी लोहे की पेटी की तरफ इशारा किया। सवाल यह है कि अगर तुम्हें इसके अंदर वो चीज मिल गई जिसकी तलाश तुम कर रहे हो, तो क्या तुम उसे स्वीकार कर पाओगे? आपने पेटी की तरफ देखा। उस पर ताला लगा था, और ताले का आकार देखकर आपकी जेब में रखी चाबी याद आ गई। आपने धीरे धीरे चाबी निकाली। सामने खड़ा व्यक्ति अचानक पीछे हट गया। रुको! आपने उसे देखा। क्या हुआ? तुम्हें सच में पता नहीं कि यह चाबी किसकी है? आपने सिर हिलाया। वह कुछ क्षण आपको देखता रहा, फिर बोला, यह चाबी तुम्हारे परिवार में तुम्हारे जन्म से पहले से घूम रही है। आपकी आंखें फैल गईं। क्या? और इसे आखिरी बार जिस व्यक्ति ने इस्तेमाल किया था, वह तुम्हारे पिता नहीं थे। कमरे में जैसे हवा रुक गई। आपने चाबी को देखा, फिर पेटी को। तो किसने? उसने उत्तर नहीं दिया। आपने ताला खोलने की कोशिश की, चाबी घुमा दी, क्लिक की आवाज हुई, पेटी खुल गई। अंदर पैसे नहीं थे,
कोई गहना नहीं था, कोई संपत्ति का कागज भी नहीं। अंदर सिर्फ एक कपड़े में लिपटी हुई छोटी सी वस्तु थी। आपने उसे उठाया, कपड़ा हटाया और आपके सामने एक पुरानी तस्वीर आ गई। लेकिन इस बार तस्वीर देखकर आपकी सांस जैसे रुक गई, क्योंकि तस्वीर में आपका परिवार नहीं था। उसमें सिर्फ दो लोग थे, एक व्यक्ति जिसे आप पहचानते थे और दूसरा आप खुद। लेकिन तस्वीर इतनी पुरानी थी कि उसमें आपको देखकर आपका दिमाग सुन्न पड़ गया। आपकी उम्र उस तस्वीर में शायद कुछ महीने ही थी। आपने सामने खड़े व्यक्ति की तरफ देखा। यह कैसे संभव है? उसने कहा। यही वह सवाल है जिससे तुम्हें इतने साल दूर रखा गया। आपने तस्वीर को दोबारा देखा। यह तस्वीर कब की है? उसने एक तारीख बताई। आपने हिसाब लगाया और अचानक समझ आया, उस समय परिवार ने आपको जो कहानी सुनाई थी उसमें कई बातें मेल ही नहीं खाती थी। आपने कांपती आवाज में पूछा, उस दूसरे व्यक्ति का चेहरा कौन है? वह कुछ नहीं बोला। आपने तस्वीर को रोशनी में उठाया। चेहरा आधा छाया में था, लेकिन आंखें साफ दिखाई दे रही थीं और उन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे आप पहचानते थे बहुत अच्छी तरह। आपने अपने जीवन में उस नजर को कई बार देखा था, कभी चिंता में, कभी गुस्से में, कभी प्यार में और कभी उस अजीब खामोशी में जिसे आप समझ नहीं पाते थे। आपने तस्वीर नीचे कर दी। नहीं, आपके मुंह से बस यही निकला, ऐसा नहीं हो सकता। सामने वाला व्यक्ति बोला, यही तो तुम्हें इतने साल बताया गया था। आपने उसकी तरफ देखा। क्या? कि कुछ चीजें हो ही नहीं सकती। वह धीरे से मुस्कुराया। लेकिन सच का सबसे अजीब हिस्सा यही है, वह असंभव लगने के बाद ही सामने आता है। वृश्चिक राशि, इस क्षण को समझिए। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है उसका प्रतीक कोई अचानक मिलने वाला चमत्कार नहीं है। ये उस परत का हटना है जिसे आपने वर्षों से सच मान रखा था। और जब पुरानी धारणा टूटती है तो सबसे पहले डर पैदा होता है, क्योंकि इंसान झूठ से नहीं, अपने विश्वास के टूटने से ज्यादा डरता है। आपने तस्वीर को जेब में रखने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला बोला, इसे मत ले जाओ। आप रुक गए। क्यों? क्योंकि अभी यह तुम्हारी नहीं है। आपने हैरानी से पूछा, तो किसकी है? वह बोला, जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसकी। आपने पूछा, वह कहाँ है? वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, यहीं। आप पीछे मुड़े। कमरे में कोई नहीं था। क्या मतलब? उसने दरवाजे की तरफ देखा। तुम्हें लगा मैं अकेला हूं? आपका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पीछे की दीवार के पास हल्की आवाज हुई। एक लकड़ी का पैनल थोड़ा सा खिसका। आपकी नजर उधर गई। दीवार के पीछे एक संकरा रास्ता था। आपने अविश्वास से देखा। यहां रास्ता? वह बोला, हर पुराने घर में कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिनके बारे में घर के रहने वाले भी नहीं जानते। आपने पूछा, और ये रास्ता? इस रास्ते से वो चीज बाहर गई थी जिसने तुम्हारे परिवार को वर्षों तक बांधे रखा। आपने पूछा, क्या चीज? वह बोला, सच। आप